दोस्तों, शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में अब टकराव सारी हदें, सारी सीमाएं तोड़ता चला जा रहा है और बात शंकराचार्य को माघ मेले से बाहर करने तक की आ गई है। अगर अगले 24 घंटे में शंकराचार्य यूपी सरकार के नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देते तो एक अपराधी की तरह उनको मेले से बाहर कर दिया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य को अब योगी जी के इशारे पर उनकी पुलिस, उनके प्रशासनिक अफसर जिस तरह का बर्ताव शंकराचार्य से कर रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, उससे देश का पूरा साधु संत समाज उद्वेलित है। योगी के खिलाफ चारों शंकराचार्य उद्वेलित, नाराज हैं और इस गर्मा गर्मी के बीच जो टकराव बढ़ता चला जा रहा है शंकराचार्य वर्सेस योगी, उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी फंसती हुई दिख रही है। और बीजेपी के कई बड़े नेता वो चाहते हैं कि योगी किसी तरह से मान जाएं, समझौता कर लें, माफी मांग लें शंकराचार्य से और ये मामला रफा दफा करें, वरना इसका असर ये होगा कि बीजेपी का जो कोर हिंदू वोटर है, जो बेस वोटर है, वो नाराज होगा। और वैसे भी अगले साल उत्तर प्रदेश का निर्णायक चुनाव होने जा रहा है। अब दोस्तों, अगर ये सारा मामला थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि गलती जो है कहीं ना कहीं, जिसे आप मिस हैंडलिंग कहते हैं, वो पुलिस के लेवल पर हुई है, सरकार के लेवल पर हुई है। क्योंकि 18 तारीख को जब शंकराचार्य पालकी पर बैठकर गंगा स्नान करने जा रहे थे तो उनको पालकी से उतारने के लिए पुलिस ने मजबूर किया और जब कहासुनी हो गई तो पुलिस ने शंकराचार्य के जो भक्त थे, उनके जो शिष्य थे, उनके जो सहयोगी थे, उनकी बुरी तरह से पिटाई, ऐसी पिटाई करी जो शायद देश ने नहीं देखी थी कभी। अब दोस्तों, पुलिस से गलती हुई। साधु संतों को, शंकराचार्य के सहयोगियों को जटा से खींचकर इस तरह से जमीन पर लेटाकर पिटाई करना ही गलत था और इस तरह का बर्ताव कोई भी सरकार नहीं कर सकती। अब योगी सरकार के पास मौका था कि अगर वो अपने अफसरों से कहते कि भाई माफ़ी मांगो, जाके शंकराचार्य के आगे दंडवत प्रणाम कर लो, मामला सुलझ जाएगा, मामला सुलझ सकता था। लेकिन माफ़ी मांगने की जगह योगी सरकार के, योगी के लाडले अफसरों ने एक नोटिस थमा दिया। और नोटिस क्या थमाया? उन्होंने कहा कि भाई आप शंकराचार्य कहाँ के हैं, आप तो नकली शंकराचार्य हैं, ये नोटिस दिया। जाहिर तौर पर शंकराचार्य आग बबूला हो गया। लेकिन मामला यहां भी नहीं थमा। पिछले 24 घंटे में एक और नोटिस, यानी दूसरा नोटिस दिया गया और यह दूसरा नोटिस पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसमें कहा गया है कि अगर आप 24 घंटे के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं देते तो क्यों ना आपको इस मेले से बाहर कर दिया जाए और आपकी जो जमीन है उससे आपको बेदखल कर दिया जाए इस मेले में। यानी एक तरह से एक अपराधी की तरह शंकराचार्य को तड़ी पार किया जा रहा है, मेले से ही बाहर किया जा रहा है। ऐसा सदियों में, चाहे कोई भी बादशाह हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। मोदी जी अगर मंदिर में आके धर्म स्थापना करने लगे तो आप लोग उसको एकदम लाइव दिखाओ, और अगर शंकराचार्य मंदिर के बारे में, धर्म के बारे में कुछ बोल दे तो आप कहो कि सन्यासी को नहीं करना चाहिए। राजनीतिज्ञ लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें, हम गारंटी दे रहे हैं कि हम राजनीति में बोलना बंद कर देंगे। अब दोस्तों, सच ये है, और जैसा कि तस्वीरें जाहिर कर रही हैं, कि शंकराचार्य, उनके शिष्यों के साथ पुलिस ने बुरा बर्ताव किया, माफ़ी मांगना बनता था। लेकिन माफ़ी नहीं मांगी तो जाहिर तौर पर पूरा साधु समाज जो है इस वक्त सड़कों पर आने के लिए बेताब है और शायद 10 और 11 मार्च को दिल्ली में देश भर के साधु योगी के विरोध में इकट्ठा होने जा रहे हैं। और मामला इसलिए भी आगे ये तूल पकड़ सकता है क्योंकि सारा विपक्ष, समूचा विपक्ष देश का शंकराचार्य के पीछे खड़ा हो गया है और वो मानता है कि योगी जानबूझकर बुलडोजर चलाना चाह रहे हैं शंकराचार्य पर। जिस तरह से उनके ऊपर उत्तर प्रदेश में योगी जी के सरकार ने पुलिस द्वारा हमला किया है, वो बहुत चिंता का विषय है। और जो अपने आप को हिंदुत्ववादी मानते हैं, किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। अब दोस्तों, सच ये है कि अगर योगी जी या योगी जी के जो पुलिस ऑफिसर हैं प्रयागराज में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एसएसपी हैं, डीआईजी हैं, कमिश्नर हैं,
अगर ये शंकराचार्य से माफ़ी मांग लेते, झुक कर दंडवत माफ़ी मांग लेते, साहब गलती हुई, तो हो सकता है निश्चित तौर पे शंकराचार्य माफ़ कर देते, साधु माफ़ कर देता और ये मामला रफा दफा हो जाता। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि योगी शायद इस मूड में नहीं दिख रहे। योगी शायद आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आगे मैं डिस्कस करूंगा क्यों आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन आज योगी ने एक मीटिंग में तो गजब ही बोल दिया। उनकी बातों से ऐसा लगा कि शायद शंकराचार्य को वो भूले नहीं हैं और उस चैलेंज का मुकाबला करना चाह रहे हैं जो शंकराचार्य उन्हें दे रहे हैं। उन्होंने इस मीटिंग में शंकराचार्य का बिना नाम लिए हुए इशारे इशारे में कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो साधु की आड़ लेके, धर्म की आड़ लेके सनातन को बदनाम करना चाह रहे हैं और ऐसी चुनौती से निपटना चाहिए। सुन लीजिए, योगी जी को भी सुन लीजिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अब दोस्तों, अगर आप शंकराचार्य देखें तो देश में 4 शंकराचार्य हैं और शंकराचार्य आज से नहीं, सदियों से वो हिंदुओं के सर्वोच्च गुरु माने जाते हैं, धर्मगुरु माने जाते हैं और जितने भी हिंदू हैं सब उनके आगे झुकते हैं। सवाल इस बात का है कि महंत योगी आदित्यनाथ, अगर आप हायरार्की देखें हिंदू समाज की, संत समाज की, तो महंत को भी झुकना चाहिए शंकराचार्य के आगे। लेकिन योगी क्यों नहीं झुक रहे? क्या वजह है? क्या कोई पर्सनल मामला है? किस वजह से योगी माफ़ी नहीं मांग रहे? उनके ऑफिसर माफ़ी नहीं मांग रहे, बल्कि इसको तूल दे रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी को उससे नुकसान हो रहा है। योगी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। समझ से बहुतों के परे है कि आखिर वजह क्या है। क्या कुछ माइंडसेट उनका ऐसा है, या कुछ पुरानी अदावत है, या योगी जी चिड़े हुए हैं तो क्यों चिड़े हुए हैं? मुझे लगा कि इस मसले के भीतर उतरना चाहिए और आज मैंने एक ऐसे स्वामी जी को बुलाया है जो द्वारका के जो शंकराचार्य हैं उनके सहयोगी हैं और जो ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य हैं, यानी अविमुक्तेश्वरानंद, जिनका झगड़ा चल रहा है इस वक्त योगी आदित्यनाथ से, उनके भी करीब हैं। योगी जी को भी जानते हैं, सारे शंकराचार्य को भी जानते हैं। मैंने उनसे वजह पूछी कि आखिर वजह क्या, कारण क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, झुक क्यों नहीं रहे, माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे, मामला निपटा क्यों नहीं रहे। और मुझे लगता है कि आप उनको ज़रूर सुनिए। गुजरात से सीधे लाइव हो रहे हैं स्वामी किशोर शास्त्री तबे। शास्त्री जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप सीधे लाइव जुड़े हैं गुजरात से और आप क्योंकि शंकराचार्य के प्रवक्ता भी हैं, उनके साथ सहयोगी भी हैं। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि अचानक कल रात उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, उनको एक और नोटिस दिया है, फ्रेश नोटिस दिया है और ये कहा है कि वो तत्काल ये जगह खाली करें और क्यों ना उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। उनको माघ मेला या किसी भी इस तरह का उत्तर प्रदेश में स्थान है, उनको कोई जगह ना दी जाए। एक तरह से जैसे खाली कराने का नोटिस दिया जाता है, उस तरह का नोटिस दिया। इस पर आपको क्या कहना है? इसका मतलब यह है कि प्रशासन अभी भी शंकराचार्य से लड़ने के मूड में है। या तो विद्वेषपूर्ण मन में जो भावना है, उस द्वेष को पूरा करने के लिए कोई न कोई हथकंडे अपना रहे हैं। अधिकारियों का अपना हाथा बनाकर किसी न किसी प्रकार से उनको ये लड़ाई चालू रखनी है। आशा तो ये की जानी चाहिए थी कि कहीं न कहीं समाधान निकले, कहीं न कहीं रास्ता निकले, कहीं न कहीं सब लोग आए, क्षमा प्रार्थना करें या कोई भी रास्ते से इस बात को समाप्त किया जाए। और सभी जो हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने भी, कल डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का भी निवेदन आया कि मैं आशा करता हूं कि दोनों जो अपने अपने लोग हैं वो एक दूसरे के साथ बैठकर मिलकर ये सब समाधान करें। लेकिन इस नोटिस से तो ये क्लियर हो जाता है कि उनके अभी विद्वेष की भावना उनके मन में भरी पड़ी है और उनको कोई न कोई प्रकार से इस वितंडा को चालू रखना है और उनको डैमेज करना है किसी भी प्रकार से शंकराचार्य को, कि अगले चुनाव में शंकराचार्य का कोई प्रतिनिधि या शंकराचार्य की तरफ से जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में विधानसभा में गायका उम्मीदवार खड़ा करने की बात है, उसमें सफलता न मिले, उसके लिए वो लोग ये शंकराचार्य नहीं है ऐसा घोषित करवाने के लिए अथवा इस प्रकार सा प्रोपोगंडा फैलाने के लिए इस बात को लेकर शंकराचार्य को कोई न कोई प्रकार से क्षति पहुंचाना चाहते हैं। तो पब्लिक में ये भ्रम फैलाने के लिए उस बात को ये तवज्जो दे रहे हैं। तो कल ये नोटिस दिया, आज ये दिया, कल और भी कुछ कर सकते हैं। अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है। एक चीज़ और आचार्य जी, क्योंकि आप सारे शंकराचार्यों के साथ रहते हैं और उनके सहयोगी हैं, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था आपसे कि
मैंने देखा, बहुत सी वीडियो क्लिप्स मैंने देखी जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वो पैर छू रहे हैं शंकराचार्य के, और भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता पैर छू रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं, आरएसएस सम्मान करती। तो योगी जी के साथ क्या हो गया कि प्रधानमंत्री झुक रहे हैं लेकिन योगी जी सीधे मोर्चा खोल रहे हैं। और आज तो योगी जी ने अपने ताजा भाषण में कहा है कि बिना नाम लिए कहा है कि भाई ये जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं शंकराचार्य, ये कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में सनातन को नुकसान कर रहे हैं। नाम नहीं लिया योगी जी ने, लेकिन इशारा शंकराचार्य की तरफ है कि धर्म की आड़ में सनातन को का अपमान कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? वस्तुतः तो जो बात एक उंगली आप किसी की ओर उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी ओर उठती है। यही बात योगी जी पर लागू की जाती थी। आप भगवे कपड़ों में राजनीति कर रहे हैं, यानी सनातन की आड़ में आप भी तो राजनीति खेल रहे हैं। तो जो बात आप शंकराचार्य के लिए कह रहे हैं वो तो आपको लागू होती है। और रही बात, जहां तक आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी पैर छू रहे हैं, तो इतना विवेक नरेंद्र मोदी में बचा है और कोई ना कोई क्वालिटी ऐसी है कि जिसके कारण से वो उनके पैर छूने तक सामने आए, तो वो साहस नहीं कर रहे हैं। और योगी जी जब ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि अकड़ नहीं गई है। जो घमंड क्या होता है व्यक्तियों का, अकड़ जो घमंड? होती है, घमंड जो होता है, अहंकार जो होता है, हमारे यहाँ कहा जाता है शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। सूखा लकड़ा और मूर्ख कभी नमन नहीं करते, वो टूट जाते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। वस्तुतः होना तो ये चाहिए था कि आपने भगवा चोला पहना है तो आप सनातन की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, और आपके पास से अपेक्षा संत समाज रखता है कि संत समाज ये चाहता है कि एक जब संत भगवाधारी बैठा है तो वो बाकी संतों का कुछ ख्याल रखेगा, कोई ना कोई अपने समाज का भी ख्याल तो रखता है। तो योगी जी सनातन के हैं, संत हैं, मुखिया हैं, तो उनको तो ये ख्याल रख के ऊपर से रातों रात दौड़ के पहुंच जाना चाहिए, महाराज जी कोई तकलीफ हो तो मैं समाधान करवा देता हूं। लेकिन तो इसका मतलब है कि उनकी अकड़, उनका घमंड बाहर छलक रहा है। अभी भी उनके मन में जो अहंकार है वो कूट कूट जो भरा पड़ा हुआ है वो बाहर आ रहा है। कोई राजनेता ऐसा अहंकारी नहीं होना चाहिए। अखिलेश को शंकराचार्य जी ने कितनी खरी खोटी कही है, लेकिन अखिलेश आज फोन करके उनके समाचार पूछ रहे हैं। तो जिस प्रकार से तो राजनेता ऐसा होना चाहिए कि जो संतों के सामने राजसत्ता को हमेशा झुकना पड़ता है और झुकना चाहिए। यही हमारी संस्कृति और सभ्यता रही है। क्या आपको लगता है स्वामी जी, क्या योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य को लेकर कुछ इस तरह की बातचीत हुई कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पे खुंदक रखते, व्यक्तिगत तौर पे आपको लगता है योगी जी उनसे नाराज हैं, और इसकी वजह से योगी की पुलिस, योगी का प्रशासन नोटिस दे रहा है शंकराचार्य को, शंकराचार्य के जो भक्त हैं, उनके जो साथ में शिष्य, उनकी पिटाई हुई? सही पकड़ा है आपने। बात ऐसी हुई कि पिछले कुंभ में भगदड़ मची, और भगदड़ में आज तक का शायद प्रयाग का रिकॉर्ड होगा, इतनी मौतें हुई, इतनी ऐतिहासिक जी। रूप से हजारों की संख्या में लोगों की मौतें हुई। मैंने तो प्रेस मीडिया का एक कटिंग देखा था। तो इसका मतलब यह हुआ कि उस वक्त भगदड़ बहुत मची और बहुत सारे लोग मरे थे। और शंकराचार्यों में भी और संत समाज में या पूरे कुंभ क्षेत्र में कहे तो ऐसा बोलने वाला, बेबाक बोलने वाला कोई अगर व्यक्ति था तो वो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती थे। और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कह दिया कि इसके लिए जिम्मेवार योगी है, और जो जिम्मेवारी लेता है उनको इस्तीफा देना पड़ता है। तो कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेवारी कोई किसी न किसी को लेनी चाहिए, और या तो त्याग पत्र देना चाहिए। तो उन्होंने ये बात कह दी थी कि योगी जी को त्याग पत्र देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। और इस बात को योगी जी ने अपने निजी मामला बना लिया और अपने व्यक्तिगत तौर पर ले लिया। तो वो विद्वेष की भावना उनके मन में भरी पड़ी हुई है, और वो पचा नहीं पा रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने त्याग पत्र के लिए कह दिया, और शंकराचार्य जी ने कह दिया कि किसी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और जिम्मेवार प्रदेश के मुखिया होने के नाते आपकी है, तो उस बात को आप तय करिए कि मेरी जिम्मेवारी है, और कम से कम इसका संशोधन आप करवाइए कि क्यों, क्या चूक हुई है। और वो करने की जगह उन्होंने शंकराचार्य की बात को अपने व्यक्तिगत तौर पर इसको घमंड का मामला बना लिया है। शास्त्री जी कह रहे हैं कि चूंकि शंकराचार्य ने आलोचना की थी योगी से, कुंभ में जो अव्यवस्था थी, जिस तरह से मौतें हुई थी, उस वक्त से कहीं ना कहीं योगी नाराज चल रहे हैं शंकराचार्य से, और उसका बदला एक तरह से ले रहे हैं, और अहंकार अभी भी उनका गया नहीं। स्वामी जी, एक अंतिम सवाल है। योगी आदित्यनाथ के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि जितना साधु समाज है वो योगी जी के साथ खड़ा हुआ है, और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इनके साथ कोई नहीं खड़ा है। तो सच्चाई क्या है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जितने भी शंकराचार्य हैं सबके संपर्क में आप प्रवक्ता भी हैं शंकराचार्य जो द्वारका के। क्या बाकी के जो 3 शंकराचार्य हैं और जो बड़े बड़े संत हैं, वो क्या इस पूरे मामले में, योगी वर्सेस शंकराचार्य के मामले में, क्या शंकराचार्य के साथ हैं, समर्थन दे रहे हैं उन्हें?
आपने द्वारका शंकराचार्य जी का वीडियो देखा भी है और प्रसारित भी किया है। जी। पूरी शंकराचार्य जी के सामने अमर उजाला ने प्रश्न किया था और उन्होंने इस बात को कहा है। और 4 शंकराचार्य है और चारों चार एक मत हैं और चारों में कहीं भी किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है और चारों इस बात पर सहमत है और शंकराचार्य जी के साथ है। इतना ही नहीं, अग्नि अखाड़े के आचार्य रामकृष्णानंद जी ने मीडिया पर आकर इस बात को बोला है कि अखाड़ा परिषद और हम अखाड़े इस घटना का विरोध करते हैं और हम शंकराचार्य जी के साथ हैं। यहाँ पर जहां मैं अभी आया कल गुजरात में, तो गुजरात में महंत हमारे निजानंद गिरी जी महाराज, महंत विक्रम गिरी जी महाराज घेला सोमनाथ से, महंत भक्ति गिरी जी माता जी, इन सब ने इसका खुलकर विरोध किया है। यहाँ तक कि स्वामीनारायण संप्रदाय का शंकराचार्य विरोध करते थे, फिर भी स्वामीनारायण संप्रदाय के एसपी स्वामी ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर फोन करके कहा कि हम शंकराचार्य जी के साथ है। कल जबलपुर में वहां के अखाड़ाओं ने एकत्रित होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हम शंकराचार्य जी के साथ हैं। तो ये बात जो फैलाई जा रही है, कही जा रही है, तो कुछ न कुछ जैसे हमने घी नहीं खाया लेकिन थप्पड़ मार के लाल गाल करके हम बता रहे हैं कि हम घी खाते हैं। इस प्रकार से संतों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं या संत हमारे साथ है, ये कहना बिल्कुल उनका जायज नहीं है। पूरे संत जितने भी है शंकराचार्य जी के साथ है। हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे मीडिया में आप लोग देख रहे हैं कि कुछ गोदी मीडिया के नाम से कुछ पत्रकारों को आप जानते हैं कि ये गोदी मीडिया वाले, मतलब कि वो कहीं किसी की गोद में बैठ गए हैं। ऐसा संतों में भी कहीं हो सकता है, कोई लोभ में, कोई लालच में, कोई दबाव में, कोई प्रेशर में, कहीं न कहीं हो सकता है। लेकिन प्रायः सारे शंकराचार्य, सारे अखाड़े, ठीक। सारे संत शंकराचार्य जी इस बात में समर्थन में है। जी, ठीक है। शंकराचार्य के साथ सब हैं। जिस तरह से साधुओं की पिटाई हुई, उस मामले में सारे शंकराचार्य, देश के चारों शंकराचार्य, साधु संत, अखाड़े और भी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत हैं, सब जो हैं ये कह रहे हैं शंकराचार्य के साथ हैं, योगी जी के साथ नहीं। अब मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ कि स्वामी जी इसमें मतलब रास्ता क्या है? मतलब क्या ये मसला कैसे हल हो सकता है? क्या अगर योगी आदित्यनाथ माफी मांग लें तो आप लोग माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे आप? क्योंकि हमने तो सुना है कि शंकराचार्य साधु का तो दिल बहुत बड़ा होता है, क्षमा कर देते हैं, गलती हो जाती है तो माफ कर देते हैं आप लोग, स्पष्ट रूप अगर से माफी मांगे। जी। अगर कोई माफी मांगता है तो शंकराचार्य क्या कोई भी संत हो, संत हृदय नवनीत समाना, वो मक्खन के जैसी कोमल होता है उनका हृदय। और दूसरी बात, मक्खन तो अग्नि से खुद पिघलता है, ये तो पास वाले किसी का दर्द होता है तो भी वो पिघल जाते हैं, ऐसे हमारे संत होते हैं। तो संतों का हृदय तो बहुत पवित्र और कोमल होता है, उनके मन में कोई विद्वेष की भावना योगी के या मोदी के प्रति नहीं है। उन्होंने, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के घर पर पादुका पूजन हुआ और तब उन्होंने एकनाथ शिंदे की निंदा की थी और उन्होंने जो किया एकनाथ शिंदे ने, उसके विरुद्ध में शंकराचार्य का स्टेटमेंट आया था। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब एकनाथ शिंदे ने प्रायश्चित किया और गौ माता को राज्य माता घोषित किया, तो इन्हीं शंकराचार्य ने स्वर्णाक्षर से उनका सम्मान किया। मतलब उनका अगर कोई प्रायश्चित करता है तो अवश्य ही उसको माफ करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत हो नहीं सकती। अखिलेश की पुलिस ने शंकराचार्य के ऊपर डंडे बरसाए थे और जब अखिलेश ने कुंभ में आकर शंकराचार्य जी से माफी मांगी तो उन्होंने माफ कर दिया कि कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। तो शंकराचार्य माफ करेंगे, उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। लेकिन कोई पहल तो करे, कोई जाए तो सही, तब माफ करने की बात आती है, ऐसे ही माफ करने की बात नहीं आती। वस्तुतः उनके सामने कोई व्यक्तिगत न तो उनका कोई द्वेष है। अरे आप कुछ ना करो, खाली गाय को राज्य माता या राष्ट्र माता घोषित कर दो, शंकराचार्य सब माफ करेंगे। आपको माफी मांगने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, गाय के प्रति खड़े हो जाइए, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है। स्वामी आचार्य जी कह रहे हैं, शास्त्री जी, कि अगर योगी आदित्यनाथ, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अहंकार दिखता है, कहीं ना कहीं घमंड दिखता है और एक व्यक्तिगत मामला बना रहे हैं इसका, लेकिन फिर भी अगर योगी आदित्यनाथ क्षमा याचना कर लेते हैं, झुक जाते हैं, वैसे भी महंत हैं, शंकराचार्य बहुत ऊपर है उनसे, सर्वोच्च हिंदुओं के धर्मगुरु हैं, अगर वो क्षमा कर लें तो इस मामले का पटापेक्ष ये मामला खत्म हो सकता है, चीजें सुलझ सकती। लेकिन अब देखना ये दोस्तों कि योगी जी क्या क्षमा मांगेंगे शंकराचार्य से और नहीं मांगे तो ये तो जैसा शंकराचार्य ने कहा है कि 10 और 11 मार्च को देश भर के संत आंदोलन करने जा रहे हैं दिल्ली में, यानी एक तरह से टकराव बढ़ रहा है। और अगर आचार्य जी की माने तो अभी भी वक्त है योगी जी के लिए कि क्षमा मांग के इस मामले को खत्म करें। यहाँ पर किशोर शास्त्री जी, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, सीधे गुजरात से आप लाइव हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।